हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी पार्टी हैं वो आपके खिलाफ़ क्या साजिश कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों वो आपसे इतना चिढ़ रहे हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे मैच हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि रीडिंग आपसे मैच ही ना हो, क्योंकि आप सबकी जो एनर्जी मुझ तक आती है उसी एनर्जी को मैं पिक करती हूँ और फिर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि आप सबकी एनर्जी मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे रेजोनेट हो पाएँ। बट फिर भी जितना पार्ट आपसे रीडिंग का रेजोनेट होता है उतना आपको अपने लिए समझना है। तो मैंने कार्ड्स पहले ही शफ़ल कर लिए हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं, तो वो आपसे आजकल बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे परेशान हैं वो। और यहाँ पर जो मुझे मेन रीज़न दिख रहा है उनकी परेशानी का, वो आप ही हैं। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं अपना। और उनके कंपैरिजन की ना बहुत सारी वजहें दिख रही हैं यहाँ पे मुझे। सबसे मेन वजह तो शायद यही है कि आप उनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो फाइनेंशियली और लव लाइफ को बहुत ज़्यादा आपसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि शायद अभी आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, स्थिर है, और उनके जीवन में अभी बहुत ज़्यादा तबाही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा हर्डल भरा समय है। बहुत ज़्यादा परेशान है वो इस समय। तो जब इंसान परेशान होता है ना, तो वो अपने आस-पास के लोगों से खुद को कंपेयर करने लगता है। हम भगवान से भी कहते हैं ना कभी-कभी कि देखिए आपने मुझे इतने दुःख दे दिए, या मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, औरों के साथ तो ऐसा नहीं कर रहे। तो दिमाग में जब वो और लोग होते हैं ना, तो वो हमारे आस-पास का समाज ही होता है जिससे हम कंपैरिज़न कर रहे होते हैं जाने-अनजाने में। और जब भी हमें कोई चीज़ अगर किसी की अच्छी लगती है तो वो भी हमारे नोन में ही लोग होते हैं। किसी अनजान इंसान से तो हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते, क्योंकि उस अनजान के इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसकी तो खबर हमें होती ही नहीं है। तो हम क्या कंपैरिज़न करते हैं? हम कंपैरिज़न करते हैं उन लोगों से जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनकी लाइफ में हम घुसे हुए होते हैं। तभी तो हमें उनका अच्छा बुरा, गलत सही सब पता होता है। और अगर हमें किसी की लाइफ की डिटेल नहीं मालूम होगी तो हम उसके जैसी लाइफ की कल्पना कैसे कर सकते हैं। या तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान हमारी सिर्फ अच्छाइयाँ और खुशियाँ देख लेता है और उसे हम अपनी कमियाँ नहीं बताते, तो वो हमारी लाइफ को सोचते हैं बहुत अच्छा है, तो भी वो हमसे कंपैरिजन करते हैं। मतलब लाइफ में अगर आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दूसरे लोग देखते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो, तो उनमें से 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे, मुझे कहना चाहिए 60-40 का रेशियो होगा। सिर्फ 40% लोग ऐसे होंगे जो खुश होंगे। 60% का रेशियो जो आज के लोग हैं ना, उनका 60% का रेशियो ऐसा है कि वो लोग जल जाते हैं, वो लोग इरिटेट हो जाते हैं, वो लोग चिढ़ जाते हैं दूसरे की तरक्की देखकर, दूसरे का अच्छा देखकर। वे लोग ये नहीं सोचते कि हम भी ऐसा करें कि हमारी लाइफ में अच्छा हो, पॉजिटिव हो और हम भी इस मुकाम पे पहुँचे। जी नहीं, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता। उनका इंटेंशन बस ये होता है कि इसको ऐसे कैसे मिल गया, इसके साथ ऐसा क्यों है, इसके पास से भी हट जाए अगर मेरे पास नहीं है तो 60% लोग मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जो कि नेगेटिव हैं, और 40% बहुत अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है लोग कहते हैं दुनिया में अब लोग अच्छे नहीं बचे, दुनिया में लोग भी बहुत अच्छे हैं। 40% लोग तो आज भी हैं ऐसे अच्छे। बट क्या होता है कि जब नेगेटिव लोगों की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो पॉजिटिव की मात्रा कम होने पे हम अच्छाई को कम समझने लगते हैं। कम है लेकिन अच्छे लोग हैं, अभी भी ऐसा नहीं है। और फिर हम जैसे लोग हैं, हम लोग तो किसी को देखकर नहीं चिढ़ते, तो हम लोग भी तो शामिल होते हैं इन 40% में। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी बहुत बुरे लोग हैं या सभी आपसे चिढ़ते हैं। बट फ़िलहाल जो 60% लोग हैं जो आपके, जिनमें से आपके 1-2 विरोधी होंगे, तो वो फ़िलहाल अभी आपके बारे में बहुत ख़तरनाक प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके बारे में वो जो बातें कर रहे हैं, मतलब एक पूरा ग्रुप बना रहे हैं वो अपना।
ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। ये जो बैड पीपल का जो ग्रुप जब क्रिएट होता है ना, तो जब बुरे बुरे लोग जुड़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, अच्छे जुड़ते हैं तो अच्छी शक्ति बनती है, बुरे जुड़ते हैं तो बुरी शक्ति बनती है। तो जब दो नेगेटिव लोग बात करते हैं तो वो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं। कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और जब 2-4 गंदी मछलियाँ हो तो आप ये समझो तो वो कितना गंदा करेंगी। तो बस यही है कि ये थोड़ी गंदगी फैला रहे हैं, मतलब बहुत ही लो लेवल पे जाकर बातें कर रहे हैं। अब मैं वो एक-एक बातें क्या आपको बताऊँ, लेकिन जैसी बातें दिख रही हैं बहुत ही लो स्टैंडर्ड की, मतलब फालतू के र्यूमर्स, फालतू की अफ़वाह, बहुत नेगेटिव बातें आपके बारे में फैला रहे हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स को भी भड़काया जा रहा है आपके ख़िलाफ़, कान भर रहे हैं उनके, और बहुत नेगेटिव, मतलब नैरो माइंडेड सोच होती है ना, बहुत ज़्यादा नैरो, तो वैसी बहुत छोटी सोच है कि मतलब अगर आपने किसी से हँस के बात भी कर दी तो शायद आपका उनके साथ अफेयर चलवा देंगे। इस हिसाब की बातें क्रिएट कर रहे हैं नेगेटिव आपके बारे में। और आप जो भी अपनी मेहनत से कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आपको फ़ेवर मिल रहा है, मतलब आप अपनी मेहनत से नहीं कर रहे हो। आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी दूसरे को दे रहे हैं, आपको मेहनत का क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। तो वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, तो ये बहुत ही नैरो माइंडेड लोग होते हैं। और जब इंसान की सोच बहुत छोटी होती है ना, तो उससे बहस करने का, लड़ने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब इंसान इतने नीचे गिर जाता है तो आप उससे ज़्यादा उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। जिस इंसान के अंदर ज़मीर ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, इतनी नेगेटिव बातें फैला रहे हैं जो लोग, तो उस इंसान से तो लड़ने का, बहसने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे इंसान से तो सिर्फ दूरी बनाने का मतलब है। लेकिन आप दूरी बना रहे हो, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि जो भी बातें उन्होंने पहले की हैं वो चीज़ भी ओपन हो चुकी है, और आप उनसे डिस्टेंस बना रहे हो, अपना डिस्टेंस मेंटेन भी कर रहे हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। बट स्टिल वो पर्सन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इस चीज़ से आप परेशान भी हो। और अगर ये बात सही है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ मैम, ये बात ठीक है, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही कार्ड आए हैं। अब आप में से ही लोगों की एनर्जी रेजोनेट हो जाती है, मैं पिक कर लेती हूँ तो उससे कार्ड रेजोनेट हो जाते हैं और आ जाते हैं। अपने आप तो कार्ड्स नहीं आते। फ़िलहाल जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी वाला पर्सन है, और इससे आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग कुछ भी नहीं है, अभी ये झूठी कोरी अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन कोरी अफवाहों पे भी कब कौन क्या भरोसा कर ले वो तो हम नहीं जानते हैं। तो फ़िलहाल यही आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे पर्सन से थोड़ा सावधान रहें, और अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलें कि बाहर वालों की बातों में ना आएँ, और किसी की भी बात पे भरोसा ना करें। कुछ भी बात हो तो पहले घर पे बात करें, कंफर्म करें, और ऐसे ही किसी की कोरी बातों में विदाउट प्रूफ अगर कोई कुछ बात करता है, चाहे कितने भी कॉन्फिडेंस से करे, तो कभी भी अपने घर वालों पे शक ना करें। ये आपके लिए भी मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन, अगर आपको, हो सकता है ये पर्सन आपको भड़का रहा हो आपके किसी परिवार वाले के ख़िलाफ़, ये भी हो सकता है। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, कोई कितने भी कॉन्फिडेंस से आपके घर वालों के बारे में कुछ भी बोले, कभी भी अपने घर वालों पे शक मत करना। अपने घर वालों पे हमेशा भरोसा करना, और पहले उनसे पूछना, उनसे बात करना, उनसे डिस्कस करना, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न पे आना। ऐसे कभी भी मत आ जाना, क्योंकि दुनिया में ना बहुत ख़राब लोग पड़े हैं। हालांकि परिवार से कोई अलग नहीं हो जाता, थोड़ी बहुत बहस वगैरह होती है तो पता है क्या होता है, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी बाहर वाले की बात सुनकर घर का माहौल ख़राब कर देते हो तो सेकंड पर्सन और आपका दोनों का माइंड ख़राब होता है, जिससे बच्चों पर, परिवार के बड़े लोगों पर, सब पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो घर का माहौल ना ख़राब करें। कोई कितने भी कॉन्फिडेंस से कुछ भी बात कहे, मैं फिर आपसे कह रही हूँ ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि लोग इसी प्लानिंग में हैं कि आपके घर की जो सुख शांति है ना, आपके घर की जो सुकून है, आपके माइंड का जो पीस है वो रियून हो जाए, यानी कि ख़राब हो जाए। तो लोग इसी प्लानिंग में हैं। आपके विरोधी का मकसद ही पूरा हो जाएगा अगर आप उन्हीं की बातों पे भावुक होकर अगर रिएक्शन दे दोगे। तो आपको रिएक्शन नहीं देना है, बहुत शांत रहना है, अपने लोगों पे भरोसा करना है, क्योंकि इस समय में जो आपका वक्त चल रहा है ना, आपके अपने ही आपका साथ देंगे। तो आपको अपने जो आपके ख़ास लोग हैं जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है, सिर्फ उन पे आँख बंद करके भरोसा करना है और ईश्वर की शरण में रहना है। जैसे कि आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं वैसे ही करते रहें। ये बुरे लोग जो बुरी साजिशें करते हैं, इनका भांडा बहुत जल्दी फूट जाएगा और लोगों को इनका असली चेहरा भी दिख जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
और अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ मैम आपसे रेज़ोनेट हुई। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो सच में हाथ जोड़कर तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और साथ मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार और साथ की। और जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट करते रहें और इसी तरह मेरा साथ देते रहें। मैं आपके लिए ऐसी ही रीडिंग लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।